अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद मैं ये व्लॉग बना रही हूँ और सबसे पहले आप लोगों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सब के लिए साल को बाबरकत करे, आमीन। तो जी यहाँ पर ये जो व्लॉग है ये लास्ट ईयर का है दिसंबर का है, एंड हो रहा था, फ़ातिमा का रिज़ल्ट था। सो मिड टर्म एग्ज़ाम हुए थे एंड शी गॉट A+ माशाल्लाह। और 2 मंथ्स अभी वो सिर्फ स्कूल गई थी और उसने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो बस फिर हम रिज़ल्ट के बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो सबको जो है नाश्ते पे लेके जाते हैं। तो हम यहाँ पर आए थे इस्लामाबाद ब्लू एरिया में फ्रेस्को स्वीट्स पे, और हमने इनका नाश्ता किया था, हलवा पूरी। बहुत मज़े का नाश्ता था। स्पेशली जो इनके चने थे ना वो बहुत टेस्टी थे, और मज़ा आया हमें नाश्ता करने का। बहुत मुश्किल से हमें स्पेस मिली और चाय भी बहुत अच्छी थी। तो बस फिर नाश्ते के बाद जब हम घर आए उसके बाद ये था कि मैंने उसी दिन अपनी मदर की तरफ निकलना था। तो बस सारा कुछ वाइंड अप वगैरह करके फिर हम रात को डिनर पे निकले थे मामा की तरफ, और अम्मी भी हमारे साथ आई थी। और यहाँ पर जी हम डिनर अपना एंजॉय कर रहे थे। फिर उसके बाद हस्बैंड और अम्मी वापस चले गए थे और मैं मामा की तरफ रुक गई बिकॉज़ मुझे छुट्टियाँ गुजारनी थी। पहले ये था कि 1 वीक की जो है हमें छुट्टियाँ अनाउंस हुई थी, जो कि बाद में बढ़ गई। तो बस फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग थी और यहाँ पे हम नाश्ता कर रहे थे। फ़ातिमा भी उठी हुई थी और नाश्ते में जो है फ़ातिमा की रिज़ल्ट की मिठाई भी थी, और गाजर का हलवा भी था, अफ़गानी नान थे, ऑमलेट थे, और काफ़ी चीज़ें थी। और जब बच्चों के सामने इतनी सारी चीज़ें हों तो बच्चों को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या-क्या खाएँ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, ये हम तीनों बहन-भाइयों की बचपन की जो है वो पिक्चर्स हैं, और मामा ने यहाँ लगाई हुई हैं अपने रूम के बाहर। वो बड़ी अच्छी लगती हैं, इनको देख के मुझे अपना बचपन की वो जो पिक्चर्स थी सारी वो मेमोरी में आ गई। तो ख़ैर यहाँ पे जो है मैंने जो एनर्जी बूस्टर पाउडर बनाया था, मेरी उस वीडियो पे बहुत अच्छे माशाल्लाह रिव्यूज़ गए, बहुत अच्छे व्यूज़ सॉरी गए। तो वो फिर मैं मामा के लिए भी बना रही थी। तो मैंने यहाँ बना के उनके लिए इसको जार में रख दिया था। उसके बाद जी मैंने कुछ ज़्यादा क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं मामा की तरफ आई हुई थी, फिर वो सारी रूटीन इस तरह से चेंज हुई हुई होती है। तो यहाँ रात को हमें पापा लेकर आए थे बाहर, और एज़ यू नो कि मैं बहुत सख्त बीमार थी, तो मुझे खांसी भी मेरी ठीक नहीं हुई थी। तो पापा ने फिर मुझे यहाँ से बाहर से यखनी पिलाई थी, और यहाँ फ़ातिमा को जो बड़ी रोड पे इतनी फ़ेमस गराटू जलेबी है वो खिला रहे थे। जलेबी फ़ातिमा की फ़ेवरेट है। तो ये उससे नेक्स्ट डे था। फिर यहाँ पे मैं छत पे आई हुई थी, धूप बहुत अच्छी थी, मामा ने लॉन्ड्री की हुई थी और फ़ातिमा भी थी, मेरे नाना बू भी छत पे थे। और ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी कि एयरबेस के पास मामा का घर है, तो वो रनवे दिखाने की कोशिश कर रही थी, आर्मी एयरबेस के पास है। यहाँ पर जी हम आए थे फिर रात को पार्लर, मुझे करवाना था मैनी पैडी, और मैं हमेशा इसी सैलून में आती होती हूँ और बहुत अच्छी इनकी सर्विसेज हैं और बहुत अच्छा जो है ना ये काम करते हैं। और मैंने इतने टाइम के बाद ऑलमोस्ट 1 ईयर के बाद मैनीक्योर और पेडीक्योर करवाया था, और यकीन करें हाथ पाँव जो है ना वो निखर गए थे। और बस मैं ज़्यादा उसका रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरा मैनी और पैडी दोनों हो रहा था। फिर रात में हम जो हैं जी पापा के साथ आए थे बाहर, और हमने KFC एंजॉय किया था, लेट नाइट का ये था, और फिर ये नेक्स्ट डे का था। तो मैंने जैसे पहले बताया कि मैंने ज़्यादा जो है ना वो क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं किए। उसका रीज़न ये था कि बस वो मामा के घर सारी रूटीन फिर चेंज हुई होती है, और फ़ातिमा जो है वो भी अपनी लगी हुई होती है किसी न किसी चीज़ पे, किसी न किसी फरमाइश पे। तो यहाँ पे जी हम बना रहे थे आलू और मूली के पराठे, और आज का हमारा प्लान था कि हम जो है अपने काम वगैरह फिनिश करके तो फिर उसके बाद जो है कहीं बाहर निकलेंगे। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि हमारा प्लान चेंज हो गया और हमने वो नेक्स्ट डे पे पोस्टपोन कर दिया, और क्योंकि फ़ातिमा जो है वो थक गई थी और वो सो गई थी। तो बहुत मज़े का जो है ना मेरा ये ट्रिप गुज़रा 1 वीक का। और पहले ये था कि मैं मामा के घर जो है वो ज़्यादा जाया करती थी। अब ये होता है कि फ़ातिमा का स्कूल स्टार्ट हो गया, तो फिर मैं उसके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलती हूँ। और ये फ़ातिमा की जो आई थी विंटर वेकेशन, तो मैंने कहा चलो जी जाके रह के आते हैं। तो बस पूरा वीक हमने लगाया, और फ़ातिमा ने इस बार बड़ा मज़े का ये किया कि उसने डेज़ रखे हुए थे, एंड शी सेड कि नाना जान आज तो जो है ना मेरा जलेबी डे है, आज मेरा समोसा डे है, आज मेरा KFC डे है। और उसने ढेर सारे इसी तरह के डेज़ रखे हुए थे। डेली उसके एक उसने रखा हुआ था फूड आइटम कि जी आज इस चीज़ का डे होगा। और बस फिर उसने वो बड़ा इन्जॉय किया, बड़ी खुश रही। और जब हम वापस आ रहे थे तो उसका मूड भी नहीं हो रहा था आने का। ज़ाहिर सी बात है, वो फिर बच्चे जब इतने अरसे बाद जाते हैं तो बड़े अटैच हो जाते हैं। मामूओं को भी उसने अपने साथ लगाया हुआ था कि जी चलें ये खाने चलते हैं, ये करने चलते हैं। माशाल्लाह बड़ी अच्छी उसकी बॉन्डिंग होती है सारों के साथ, और नखरे भी दिखाती है, चीखें भी मार लेती है जब दिल करता है। तो बच्चों का बस फिर इसी तरह से होता है।
और बस हमने यहाँ पर जो है 1 वीक गुजारा। और फिर ये हुआ कि बारिश हुई थी और काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई थी, और फिर गवर्नमेंट ने जो है वो 1 वीक की छुट्टियाँ और अनाउंस कर दी। तो बस फिर फ़ातिमा की तो समझे मौजें हो गई। तो बस फिर ये था कि ये जिस दिन मैंने जिस दिन का ये व्लॉग है, हम लोग रात को फ़ातिमा सो गई थी, फिर भाई ने अचानक से कहा कि चलो जी मूवी देखने चलते हैं। फिर फ़ातिमा को हम लेकर साथ आए, फ़ातिमा सोई हुई थी, और ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था कि मैं सिनेमा में आई थी मूवी देखने। मैंने कभी भी सिनेमा में नहीं आई थी, और हम देखने आए थे जी ब्लॉकबस्टर मूवी मौला जट। और क्या कमाल की मूवी थी, बहुत बहुत अच्छी मूवी थी। मैंने बहुत इन्जॉय किया, इवन कि फ़ातिमा ने इन्जॉय किया, उसने बड़े शौक से मूवी हमारे साथ देखी। और मैं ये आप सबको रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ये वाली मूवी लाजमी देखिएगा। खैर वो लेट नाइट का हमने उसका शो सेलेक्ट किया था, क्योंकि हमारा प्लान भी लेट नाइट बना था। तो बस फिर वो मैंने थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड किया। फिर ये नेक्स्ट डे था, ये नाश्ते वाश्ते से फ़ारिग होके हमारा उस दिन प्लान था कि हमने मार्केट जाना है शॉपिंग पे। तो बस फिर मैं जल्दी जल्दी से फ्राइड राइस बना रही थी। सारी मैंने सब्ज़ियाँ वगैरह जो है पहले से चॉप कर ली हुई थी, और मैंने बड़ी क्विक से जो है ना वो फ्राइड राइस बना लिए, और हमने खाना अपना खाया। उसके बाद हम चले गए पहले सदर। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी ऑफ़िस से आ रहे थे, तो उन्होंने हमें सदर में ही जॉइन किया था। यहाँ पर हम सदर में करीम होटल है, यहाँ इनका हम जूस ले रहे थे। ये था ऑरेंज और मौसमी का हमने मिक्स करवाया था, ताकि गला जो है वो ख़राब ना हो। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये जी फूड स्ट्रीट के पास मैं देख रही थी, मैंने एक क्लिप रिकॉर्ड किया था। ये एक आप इन्हें क्या कह सकते हैं, चलें, एक आदमी था वो डांस कर रहा था। तो वो बस फिर मैंने उसका क्लिप रिकॉर्ड किया, और मैं सोच रही थी कि लोग जो होते हैं वो बेचारे मजबूरी और ज़रूरत उन्हें कहाँ कहाँ ले जाती है, और वो क्या क्या काम कर रहे होते हैं। कहने को हमारे लिए इंटरटेनमेंट है, बट लोग जो होते हैं वो बेचारे किस मुश्किल से कर रहे होते हैं, वही जानते हैं। अल्लाह ताला सब के लिए जो है वो आसानियाँ करे, आमीन। तो यहाँ पे जी फिर मैं ज़रकोन प्लाज़ा आई थी सदर में। बहुत अच्छा प्लाज़ा है बच्चों की शॉपिंग के लिए, और मैं फ़ातिमा की बहुत अरसे से यहाँ से शॉपिंग कर रही हूँ। और बहुत अच्छी यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं आपको, एक्सपोर्ट वाली चीज़ें भी यहाँ पे मिलती हैं, और ब्रांड्स भी हैं यहाँ पे। लिटिल पीपल भी है, काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं। तो यहाँ से मैं उसकी जीन्स वगैरह ले रही थी। फिर हम F7 भी गए थे, और वहाँ पे मैंने बस ये जब हम डिनर करने लगे थे, तो फिर वहाँ का रिकॉर्ड किया था हमने। सबवे खाया था, फ़ातिमा के लिए भी सबवे लिया था, और सबवे मेरा बहुत फ़ेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद जी नेक्स्ट डे था, यहाँ पे मामा बना रही थी टिंडे चिकन, और मैं बना रही थी साथ चना पुलाव। तो उस दिन हो रही थी बहुत टिका के बारिश, और बहुत ठंड हुई हुई थी। तो ये मेरे मामा के घर में जो फ़ातिमा के छोटे होते टाइम के कपड़े थे, कुछ वो संभाल के रखे हुए थे, वो मैंने निकाले, और माशाल्लाह इतनी नीट हालत में थे। मैंने ये सारे अच्छे अच्छे से थे ना वो रखे हुए थे, उसके ख़राब कोई भी नहीं रखे थे। ख़राब उसके खैर होते भी नहीं हैं। तो ये मैं सॉर्ट आउट कर रही थी कि अगर किसी को ज़रूरत हो मैं उसको दे दूँ, क्योंकि मैंने इनका क्या करना, इतने सारे पड़े हुए थे। तो फिर उसके बाद हम रात को गए थे डिनर पे ट्राउट खाने के लिए, ताहिर खान रेस्टोरेंट। बहुत मज़े की ट्राउट थी, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, लेकिन बहुत दूर था हमारे घर से। मैं चक शहजाद में था, काफ़ी आगे जाके, नियर कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी। और साथ हमने तो ये मैं एक क्रिस्पी चिकन का जो है वो रेसिपी रिकॉर्ड करने लगी थी। तो ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ रेसिपी। मिक्स है क्रिस्पी फ्राइड चिकन मिक्स, उससे बनाऊँगी। और ये भी मैंने एक बार ट्राई किया, अच्छा है, बट इट्स अ स्पाइसी वन। तो अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना पसंद करते, तो आप लोगों के लिए स्पाइसी हो जाएगा। और अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो ये आपको बहुत मज़े का लगेगा, क्योंकि हमारे घर में मैं अपनी मदर की तरफ हूँ, यहाँ पे ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाया जाता। और सेकेंडली मेरी बेटी भी इतना स्पाइसी नहीं खाती, तो मैं इसको थोड़े से ट्विस्ट के साथ बनाऊँगी। आप इसको स्पाइसी भी बना सकते हैं। स्पाइसी बनाने का जो सिंपल सा तरीका है ना, वो ये है कि आपने 1 किलो चिकन में ये वाला जो आपके पास रेसिपी मिक्स है, इसको आपने हाफ़ पैकेट जो 1 किलो चिकन में डाल के साथ थोड़ा सा पानी जो है वो डाल के उसको मैरिनेट होने रख देना है। उसके बाद आपने बाकी का जो हाफ़ मिक्सचर होगा वो जब आप कोटिंग करेंगे तब आपने मैदे के अंदर डालना है। बट मैं ऐसे नहीं करूँगी, मैं ये करूँगी कि एक तो मेरा जो चिकन है वो ये आप देख लें, मैंने लेग्स लिए हैं और थाई लिए हैं, और ये बेटी के लिए मैंने साइड पे कर दिया है। इसके अंदर मैंने 3 पीसेस उसके लिए रखे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जो हमारा मेन चिकन है ये मैं लूँगी, और इसमें जो मैं स्पून ले लेती हूँ, और इसमें मैं यहाँ पर अराउंड
1.5 टेबल स्पून जो है वो मसाला लगाऊंगी। इसमें सब कुछ है, इसमें गार्लिक भी है, इसमें अनियन भी है, इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो इन्होंने चिली सॉल्ट ऐड किया हुआ है। बेटी के लिए जो है मैं थोड़ा सा बस बिल्कुल इतना सा लगाऊंगी। अब मैं क्या करती हूँ जी, यहाँ पर मैं लूँगी सबसे पहले ब्लैक पेपर, वो मैं ½ टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाली है। अच्छा, अब मैं इसके अंदर डालूंगी सोया सॉस, वो भी मैं इसके अंदर अराउंड 1 टीस्पून ऐड कर दूंगी। मैं अंदाजे से डालती हूँ क्योंकि मुझे अंदाजे से ज़्यादा इजी रहता है, मुझे मैयर करके ज़्यादा मुश्किल रहता है। आप अगर मैयर करके डालते हैं तो आप मैयर करके डाल दें, लेकिन अंदाज़ा जो होता है ना, मुझे लगता है एशियंस जो होते हैं ना उनका अंदाज़ा बहुत अच्छा होता है, वो अंदाजे से बहुत अच्छी कुकिंग कर लेते हैं। अच्छा, कम बैक टू द रेसिपी। यहाँ पे मैंने इसमें सोया सॉस, चिली सॉस और ये जो मेरे पास रेसिपी का मिक्स था वो डाला है, और मैं इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो विनेगर ऐड करूँगी। चलिए, ये हो गया। अच्छा, अब अगर मैं ये उसको मैं बाद में मैरिनेट करती हूँ, अभी ये वाला ले लेती हूँ। इसके अंदर मैं बिल्कुल थोड़ा सा जो है वो ब्लैक पेपर डालूंगी, और साथ में मैं इसमें थोड़ा सा विनेगर। अच्छा, जो KFC का फ्राइड चिकन होता है उसकी जो इंग्रेडिएंट्स जिस तरह वो यूज़ करते हैं, वो इस तरह के मसाले तो नहीं यूज़ करते, तो वो भी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। नियर फ्यूचर में मैं वो ट्राई करूँगी दोबारा से। मैंने एक बार बनाया था, वो बहुत अच्छा बना था। अच्छा, ये जो मैंने फ्राइड चिकन बना रही हूँ, इसको मैंने जो यार मैं सेकेंड टाइम इस रेसिपी मिक्स से बना रही हूँ। जब मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था तो मैंने चिकन के जो थाए होते हैं उसके फिले लिए थे, और मैंने उसको कोट करके, उसको मैरिनेट करके फिर कोट करके उससे मैंने क्रिस्पी बर्गर्स बनाए थे, तो वो बहुत टेस्टी बने थे। और आई विल शेयर दैट पिक्चर टू। बट अभी मैं इसके साथ फ्राइड चिकन बनाने लगी हूँ। इसको मैंने अब करना है मिक्स अच्छा सा, तो यहाँ पे मैं लेती हूँ स्पैचुला। ये देखिए, इसको यहाँ पे हम मिक्स करते हैं। यहाँ पे इसको अच्छा सा मिक्स करने के बाद हम इसको मैरिनेट होने रखेंगे। इस पॉइंट पे आप इसका मसाला टेस्ट भी कर सकते हैं कि आपको उसका नमक मिर्च कैसा लगता है। मैंने अपने हिसाब से लगाया है, बहुत एक्स्ट्रा स्पाइसी ना हो। अभी आप देखिए कितना रेड रेड सा हो रहा है, स्पाइसी है, इट्स गुड। इसका नमक मिर्च इस वक्त बहुत अच्छा है, बल्कि स्पाइसी है मिर्ची अभी भी। ओके, इसको अब मैं रख दूँगी मैरिनेशन के लिए फ्रिज में फॉर ½ एन आवर। आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ओके जी, यहाँ पे मैंने फिर लिया था मैदा, और उसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून जो है वही वाला फ्राइड मसाला जो था क्रिस्पी चिकन का वो ऐड किया। और उसके बाद मैंने पहले एक बार जो है चिकन के जो पीसेस थे उनको पहले एक बार मैदे में कोट किया, फिर एक बार आइस कोल्ड वाटर में डिप करने के बाद मैंने इसके क्रम्स बनाए दोबारा से मैदे में कोट करने के बाद। और फिर जब क्रम्स बनानी होती है उसकी टिप है कि आपने जब चिकन को क्रम्स बनाने के लिए रोटेट करना है हाथ में रख के मैदे के अंदर, तो आपने उसको क्लॉकवाइज रोटेट करना है, और आपने उसको जो है चिकन को मैदे में ही रखना है, उसको बर्तन से टच नहीं होने देना, मतलब पेंदे से टच नहीं होने देना। तो फिर बहुत अच्छे कोट्स बनते हैं। और ये देखिए कितने अच्छे क्रम्स बने थे। ये मैंने विंग्स पहले किए थे, फिर मैंने लेग पीसेस वगैरह भी किए थे। बहुत अच्छा और बहुत यम्मी बना था। और बस यही थे मेरा आज का व्लॉग। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों की वेकेशंस कैसी गुजरी हैं। और अभी तो हमारी वेकेशंस चल रही हैं, मंडे से इंशाल्लाह स्कूल खुलेंगे। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने कैसे कैसे अपनी वेकेशंस स्पेंड की, और मेरे व्लॉग आपको कैसा लगा। मेरे व्लॉग को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। और मुझे और मेरी फैमिली को आपने याद रखना है अपनी दुआओं में।
और इसके अलावा आपने मेरे चैनल को जब सब्सक्राइब करना है तो बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ताकि आपको मेरे चैनल के जब व्लॉग्स आएँ तो उसके नोटिफिकेशन मिलें। और मुझे कमेंट्स में ये भी बताइएगा कि आप लोगों को मेरे व्लॉग ज़्यादा अच्छे लगते हैं या मैं जो रेसिपी सिर्फ रिकॉर्ड करती हूँ वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और अपना बहुत सारा ख्याल रख। आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक जी अल्लाह हाफ़िज़।